Hello everyone. Hello children. How are you? Today's topic is future tense. इसमें first is simple future और future indefinite. ठीक है. इसमें पहला हम इस टेंस का यूज कब करते हैं? Which we cannot control. It expresses the future as fact. ठीक है. Future में as a fact जब कोई चीज यूज हो, जैसे I shall be 20 next Saturday. अब यहाँ पे देखिए shall be का यूज किया और नेक्स्ट सैटरडे. इसी तरह से सेकंड आई विल बी, इट विल बी दिवाली इन अ वीक. एक वीक में दिवाली हो जाएगी. वी विल नो आर एग्जाम रिजल्ट इन मंडे. ये भी देखिए फ्यूचर बता रहा है कि इन मे नॉट मंडे. तो वी विल नो आर एग्जाम रिजल्ट इन मे. मे में हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा. ठीक है. तो ये फ्यूचर की कुछ चीजें हैं जो फैक्ट हैं, सच है, वो बता रही है. इसलिए हम शैल और विल का यूज करते हैं. सेकेंड रूल, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक आर बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर. फ्यूचर में हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में हम क्या सोच रहे हैं करने के लिए, उसके लिए, और प्लस आगे हमने क्या डिसाइड किया है करने के लिए और मेरा विश्वास क्या है उसके लिए. तो आई थिंक इंडिया विल विन द मैच. यहाँ पे देखिए आई थिंक इंडिया विल. ठीक. आई एम श्योर हेलेन विल गेट अ फर्स्ट क्लास. यहाँ पहले से हमने इसके फ्यूचर के बारे में सोच लिया कि वो फर्स्ट क्लास हो जाएगी. इसी तरह से इसमें तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यानी हम अभी बात कर रहे हैं आपसे और मैं ये करूंगी. ठीक है. जब मैं ऐसे बोलूं तब, जैसे कि इट इज रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला. ठीक है. देखिए यहाँ पे हमने पहले इसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बनाया है. उसके बाद देखिए सेकंड में हमने क्या किया है, उसको फ्यूचर में किया. क्यों? क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला लेकर चलेंगे. ठीक है. इसी तरह से जैसे कोटेशन वगैरह होते हैं उनमें भी अगर कभी जैसे मिस्टर सिन्हा इज वेरी बिजी, ठीक है, एट दैट टाइम, दैट मोमेंट. ठीक है. तो फिर उसके लिए हम क्या करें, ऑल राइट आई विल वेट. तो हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे. ऑलमोस्ट ऐसे ही आगे भी अगर आप फ्यूचर और प्रेजेंट अगर देखिए तो ये कभी कभी प्रेजेंट टेंस में भी फ्यूचर यूज होता है और कभी कभी फ्यूचर में भी प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस यूज होते हैं. तब होते हैं जब हम प्रेजेंट में कोई बात कह रहे होते हैं. नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ये क्या शो करता है कि फ्यूचर में वो काम चलता रहेगा. ठीक है. जैसे फर्स्ट रूल है इसका, टू टॉक अबाउट एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट टाइम इन द फ्यूचर. यानी वो फ्यूचर में भी प्रोग्रेस होता रहेगा, चलता रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट. इट मीन्स अभी बारिश हो रही है और बाद में भी आगे चल के भी होगी जब हम कोई काम शुरू करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बेंच ऑफ सिंगापुर. जैसे मान लीजिए कल हमको सिंगापुर जाना है तो हम आज किसी से अगर बात कर रहे हैं तो हम यही तो करेंगे कि दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बेंच ऑफ सिंगापुर, कि इस समय मैं सिंगापुर में बैठा रहूंगा कल. ठीक है. अब ये तो फ्यूचर के बारे में कंटिन्यूस बता रहा है कि कंटिन्यूस को हम कैसे यूज करते हैं. ये भी एक तरीका है बात करने का. ठीक. अब ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट ये कंटिन्यूस होगा. ओके. हाँ कंटिन्यूस ही तो. रूल्स फॉर this, it is used to talk about action that will be
completed by a certain future time as, जैसे कि कोई काम हमने शुरू किया है लेकिन वो भविष्य में जाकर पूरा होगा, तो उसको हम कैसे कहेंगे? देखिए, I shall have written my exercise by then. यहाँ पे देखिए shall का यूज किया, shall के साथ shall have and will have का इसमें यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये देखिए written, ठीक। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, he will have left, यहाँ पर भी देखिए will have left before you go to see her, ठीक है। अब इसके बाद इसी में फोर्थ पार्ट है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ये क्या शो करता है कि फ्यूचर में भी ये काम चलता रहेगा, ठीक है। देखिए इट इज मतलब काम अभी चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इट इज यूज्ड फॉर एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। यानी अभी वो चल ही रहा है और टाइम लेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, चलता रहेगा। देखिए इसके लिए फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 30 years नेक्स्ट मे। इट मीन्स कि हम आगे भी टीचिंग करते रहेंगे, ठीक है। ओके देन, दैट्स ऑल टुडे। सो सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon. Thank you. Bye bye.